कहानी शदीद मोहब्बत से शुरू होकर शदीद नफरत तक जाती है। ये कहानी इज्जत से शुरू होकर बेइज्जती तक पहुंचती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके लिए पैसा सब कुछ था और एक ऐसी लड़की की जिसके लिए इज्जत सब कुछ थी। एक ऐसा लड़का था जिसके पास पैसा था, हुस्न था, दबदबा था, ताकत थी। एक रईस ज़ादा, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ गुरूर में जीने वाला। ऐमन इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक गरीब घराने से ताल्लुक, सादा जिंदगी, हमेशा सच बोलने वाली, झूठे लोगों से नफरत करने वाली। नमाज उसकी जिंदगी का हिस्सा थी और पढ़ाई उसकी पहचान। वो कम बोलती थी मगर साफ बोलती थी। ऐमन की यूनिवर्सिटी फेलो की शादी पर दोस्त ने कई बार इसरार किया, तब ऐमन मान गई। शादी बहुत हाई क्लास लोगों की थी, महंगे कपड़े, ऊंची हंसी। ऐमन वहां खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। वो एक कोने में जाकर बैठ गई। की एंट्री होती है, उसका स्टाइल, उसकी महंगी घड़ी, उसका रोबदार अंदाज। वो महफिल में घूमता है, कभी एक लड़की से फ्लर्ट, कभी दूसरी से। लोग हंस रहे थे। अली की नजर ऐमन पर पड़ती है। पहली नजर में उसे कुछ अलग सा एहसास होता है। वो उसके पास आता है, तारीफ करता है, बात करने की कोशिश करता है। ऐमन मना करती है मगर अली रुकने वाला नहीं होता। वो हद पार करता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़। सन्नाटा, हंसी गायब हो जाती है, म्यूजिक बंद हो जाता है, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। सबकी नजरें ऐमन पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता अली पर। हर कोई इंतजार कर रहा था कि अब अली क्या करेगा। अली का सदमा। अली बिल्कुल साकित खड़ा रह जाता है। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब किसी ने उसे थप्पड़ मारा था और उसकी बात को रद्द किया था। वो एक तरफ खड़ा अपने गाल को थपथपाता है और सोचता है, मेरे साथ ये क्या हो गया। गुजर जाते हैं। अली दुल्हन यानी ऐमन की दोस्त से ऐमन का नंबर ले लेता है, कॉल करता है। ऐमन पूछती है, कौन? अली कहता है, मैं वही हूं जिसे आपने थप्पड़ मारा था। ऐमन फौरन कॉल काट देती है। बार बार कॉल्स। अली बार बार कॉल करता है। ऐमन फोन नहीं उठाती। हर बार स्क्रीन पर नंबर देखकर उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। आखिरकार वो तंग आकर एक कॉल उठा लेती है। अली मिलने की जिद करता है। ऐमन साफ कहती है, सिर्फ एक बार, सिर्फ बात करने के लिए, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं करोगे। अली फौरन मान जाता है। मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है। अली उसके सामने बैठकर कहता है, जब से मैंने आपको देखा है आप मुझे बहुत अच्छी लगी। आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया। आप पहली लड़की हैं जिसने मेरा स्टेटस और पैसा नहीं देखा। आपने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे वो भी अच्छा लगा। मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। ऐमन खामोशी से सुनती है, फिर कहती है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसे लोगों को पसंद करती हूं जो सच बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। आप जैसे लोगों के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। अली बिल्कुल साकित हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मना कर देगी। ये मुलाकात खत्म हो जाती है मगर कहानी नहीं। अली घर में खामोश रहने लगता है। दिल ऐमन में अटका रहता है। एक दिन वो वालदैन को बिठाकर कहता है, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा वरना किसी से नहीं। वालदैन उलझन में पड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद वो रिश्ता लेकर ऐमन के घर जाते हैं। अली बाहर ही रहता है। ऐमन को बुलाया जाता है। सबकी नजरें इसी पर होती हैं। वो साफ इनकार कर देती है। दरवाजा खुलता है, वालदैन बाहर आते हैं, चेहरे ही जवाब बता देते हैं। नफरत की शुरुआत। अली के दिल में प्यार नफरत में बदलने लगता है। उसे लगता है कि उसकी तौहीन हो गई है। कुछ दिन बाद ऐमन के वालिद की तबीयत बिगड़ने लगती है। सरकारी अस्पताल, फिर प्राइवेट अस्पताल, घर, जेवरात, सब कुछ बेच दिया जाता है। आखिरकार डॉक्टर कहते हैं, इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए दरकार हैं। आखिरी सहारा ऐमन रिश्तेदारों को कॉल करती है। हर तरफ से एक ही जवाब, हम खुद मुश्किल में हैं। वो नमाज पढ़ती है, अल्लाह से दुआ करती है। इसी लम्हे उसके जहन में अली का ख्याल आता है। कांपते हाथों से अली को कॉल करती है। कहती है, मेरे अबू बीमार हैं, मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मैं ये रकम वापस कर दूंगी। अली जवाब देता है, मैं ये पैसे सिर्फ एक शर्त पर दूंगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ऐमन कॉल काट देती है। आखिरी कश्मकश। ऐमन के दिल में शदीद नफरत पैदा हो जाती है। एक तरफ उसका बाप आईसीयू में है, दूसरी तरफ अली जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
अब फैसला ऐमन को करना है। क्या ऐमन अपने बाप को बचाने के लिए इस सौदे को कबूल करेगी या वो अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगी? इसका जवाब नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप मेरी सैड स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें।